यूं ही नहीं राही को मिलती है मंजिल, यूं ही नहीं राही को मिलती है मंजिल, इसके लिए दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं राही को मिलती है मंजिल, इसके लिए दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाई, मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाई, तो उन्होंने जवाब दिया इनके लिए तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज त्रिकोणमिति सीखना है त्रिकोणमिति की दुनिया में। आज अपने लोग इससे पहले जो त्रिकोणमिति का जहाँ तक फार्मूला सीखे थे वो 11th लेवल तक कंप्लीट था मेरा। आज अपने लोग 12 लेवल का अपने लोग त्रिकोणमिति सीखने के लिए जा रहे हैं। आज अपने लोग इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन से परिचित होने वाले हैं। ये इन्वर्स त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, ठीक ना। इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन होता है क्या, इनको समझने में तो बहुतों का पसीना उतर जाता है, लेकिन उतना पसीना उतारने की बात नहीं है, बहुत आराम से समझ में आ जाता है। कैसे, इनके लिए बस एक ही युक्ति है, बस एक छोटा सा चाबी है, इतना बड़का बस छोटका चाबी है। चाबी डालिए गाड़ी में, घुमाइए, सेल्फ दबाइए, स्टार्ट हो जाएगा। बस वो चाबी खो गया तो फिर समझ में नहीं आएगा। बस वो छोटा सा एक चाबी है, इस चाबी को याद रख लीजिए। तो यह एक चाबी है, एक मंत्र है, एक मंत्र है जो आदमी को गायब कर देता है। कहने का मतलब क्या, यह एक छोटा सा चाबी है। इसी चाबी के प्रयोग से साधारण त्रिकोणमितीय फलन जो है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन में चेंज हो जाता है। इन्वर्स मतलब क्या, प्रतिलोम, मतलब सीधा त्रिकोणमिति। यदि त्रिकोणमिति का फंक्शन सीधा है तो चाबी को घुमाइए तो ये पलट जाएगा, ठीक ना। एक छोटा सा युक्ति बतला रहे हैं। आइए पहले उस युक्ति को समझ जाते हैं, फिर इसके बृहद दुनिया में प्रवेश करते हैं। पहले एंट्री पा लेते हैं। तो वो पहला है क्या, इसको जरा गौर से समझिए। सबसे पहला युक्ति बतलाते हैं। पहले हम हेडलाइन दे दिए इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें सबसे पहले ये है साइन थीटा। साइन थीटा तो सबको समझते हैं, साइन थीटा किसको कहते हैं। अरे जो कुछ है समझिए ना, साइन थीटा किसको कहते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री दे दे, यदि थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री दे दे तो साइन 30 का वैल्यू कुछ न कुछ अलाय बगैर कुछ न कुछ तो निकलेगा ना। चलिए साइन थीटा का जो कुछ वैल्यू निकल जाएगा, हम 30 से काहे रखेंगे, 60 तो रख सकते हैं। जो कुछ रखिएगा तो थीटा का वैल्यू कुछ न कुछ देगा, उस थीटा के वैल्यू कह दीजिए एक्स, ठीक है ना। अर्थात साइन 30 40 50 जो डिग्री हो उसका कुछ वैल्यू होगा तो वैल्यू कह दिए एक्स। तो ये है आपको सिंपल फंक्शन, सिंपल त्रिकोणमितीय फलन। अभी तक 10वां क्लास 11वां क्लास में जो कुछ सीखे हैं वो सिंपल त्रिकोणमितीय फलन था। ये है त्रिकोणमितीय फलन। अब इसको पलटाने का, इस त्रिकोणमितीय फलन को हम पलटाने का बात कर रहे हैं। इस त्रिकोणमितीय फलन को इन्वर्स फंक्शन बनाना है। इन्वर्स फंक्शन कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। एक ही लाइन में इन्वर्स फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर भेजिए, थीटा को उधर भेज दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक ना। क्या काम किए, एक्स को इधर भेजे, एक्स को इधर भेजे तो इन्वर्स में आ गया, थीटा उधर चला गया प्लेन में। ये आपका है सिंपल फंक्शन। कौन फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। ये है आपका इन्वर्स फंक्शन, ठीक ना। अब जरा ध्यान दीजिए, सिंपल फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा, इसके लिए बस एक काम करना पड़ा, एक्स को इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, बात खत्म। इस युक्ति को याद रखिएगा क्योंकि सब में यही काम करेंगे, ठीक ना। अब कहिएगा, एक सवाल बहुत अच्छा सवाल पैदा होता है, जो साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, इसको इसका अर्थ क्या हुआ। साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, उसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब वही हुआ जो साइन थीटा बराबर एक्स होता है। सिंपल फंक्शन में साइन थीटा बराबर एक्स का जो मतलब होता है, इन्वर्स फंक्शन में ये जानते हैं साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, ठीक ना। दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, या इसको बृहद रूप से लिखिएगा तो ऐसे लिखिए, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स तो साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा होता है, ठीक ना। अब ये सिंपल फंक्शन से इन्वर्स फंक्शन में चेंज कर लिए। अब अभी तक में
अभी तक में अपने लोग जितना भी फार्मूला पढ़े हैं सबको चेंज कीजिए, सब फार्मूला को चेंज कीजिए, सब सीधा वाला फार्मूला जो है इन्वर्स का फार्मूला बन जाएगा और 12वां क्लास आप सीख जाइएगा बनाने के लिए। आइए बारी बारी से सब में उस चाबी को लगाते हैं और सिंपल फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन में चेंज करते हैं। चलिए अब चलते हैं क्लास 12 का टाइप 1 इन्वर्स त्रिकोणमिति का पहला टाइप का फार्मूला क्या है। पहला टाइप का फार्मूला एक आधा फार्मूला हम लिख लिए, ये क्या है, साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वाट। साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वाट, इसका फार्मूला क्या होता है, इतना बराबर क्या होगा, ठीक ना। इसमें ज़रा याद कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि बुक भी बनाना है इसके बाद अपने लोग को। तो कोष्ट के अंदर जो पहले होता है पहले उसी का हल किया जाता है। बच्चे में बोर्ड मास पढ़े हैं जो का करी न करी, पहले करी भागा, सकल गुना जोड़ घटावा। सबसे पहले का क्रिया, उसके बाद भागा गुना जोड़ घटा, लेकिन उससे ही पहले कोष्ट का क्रिया, ठीक ना। तो सबसे पहले अपने लोग को कोष्ट का क्रिया करना है, तो कोष्ट के अंदर जो है उन्हीं का पहले क्रिया करना है। देखिए इसका हम प्रमाण दे रहे हैं तो इतना बराबर होता क्या है, इस फार्मूला का प्रूफ दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए कोष्ट के अंदर जो कुछ है उनको सपोज कीजिए, उनको सपोज कर लिए, क्या माना कि कोष्ट के अंदर जो है क्या है, कोष्ट के अंदर साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा। किसको माने, कोष्ट के अंदर जो कुछ था उसको हमने मान लिया थीटा, ठीक ना। तो ये जो बना साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो ये कौन सा फंक्शन है, साधारण फंक्शन है कि इन्वर्स फंक्शन है, तो यह इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन है तो इसको साधारण फंक्शन बनाइए। साधारण फंक्शन कैसे बनाते हैं इन्वर्स को, अभी जो बोले थे एक चाबी जो डायरेक्ट फंक्शन को उल्टा देता है, ये आपका इन्वर्स फंक्शन है, साधारण बनाइए। थीटा को इधर खींचिए, एक्स को उधर भेजिए, साधारण फंक्शन बन के तैयार। तो बोलिए क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा साइन थीटा, थीटा इधर आ गया, साइन अपनी जगह पे, थीटा इधर आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तक पहुँच गए। देखिए आपके आँख के सामने में हम तुरंत एक जादू करेंगे और तुरंत फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा तुरंत, 2 से तीसरा का लाइन में प्रूफ। देखिए कैसे, अब यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ समझे, ये इन्वर्स फंक्शन इसको साधारण फंक्शन में कन्वर्ट किए। अब होता सिंपल सिंपल, साइन तो साइन, इसके बाद है थीटा, थीटा ही ना है, गौर से देख लीजिए, थीटा ही ना है। ये थीटा किसको माने थे, ऊपर में हम थीटा माने थे साइन इन्वर्स एक्स को, इस थीटा के जगह पे दे दीजिए क्या, साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। यही फार्मूला ने प्रूफ करना था, ऊपर में गौर से देख लीजिए। अर्थात क्या, साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स होता है। फार्मूला याद रहेगा तो ज़्यादा भारी भी याद करना नहीं है, सिंपल सा है, क्या, साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। इसी प्रकार जैसा ये फार्मूला प्रूफ किया है, इसी प्रकार आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, सेम प्रकार से फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं। कॉस में भी कॉस इन्वर्स एक्स बराबर एक्स होता है। टेन में भी टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। कॉट में भी कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। सेक में भी सेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। और कौन बची जाएगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक ना। ये सब फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे सब फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के कितना फार्मूला, 1 2 3 4 5 6 फार्मूला। एक का हमने प्रूफ दिया, बाकी का प्रूफ नहीं दिया है, बाकी तो आप लोग अपने इंटेलिजेंट है कर सकते हैं। चलिए टाइप 1 कंप्लीट किए, अब चलते हैं इसी का टाइप 2 पे साइड हो रहा है, आराम से आप लिख लीजिए। चलते हैं टाइप 2 पर। अब चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 फार्मूला क्या है उनको देखिए, इसका थोड़ा समझा के लिख दिए, साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू वाट। इससे पहले जो था ना, शुरू में था सिंपल फंक्शन, अंदर में था इन्वर्स, इस बार बाहर में इन्वर्स लगाया है, अंदर में दिया सिंपल फंक्शन। मतलब इसका क्या फार्मूला होता है ये निकालना है, ठीक ना। इसमें भी उसी प्रकार, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, प्रमाण, डेट मीन्स प्रूफ दे रहा है, ठीक ना। वही बात कोष्ट के अंदर जो है उनको मान लीजिए पहले, ठीक ना, उसको लेके बढ़ते हैं। माना कि क्या, साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक ना। किसको क्या माने, साइन एक्स को थीटा माने हैं, साइन एक्स को थीटा माने हैं। ये कैसा फंक्शन है, यह सिंपल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है। ये नॉर्मल फंक्शन है तो इसको अब इन्वर्स फंक्शन बनाना है।
इन्वर्स फंक्शन बनाइए। कैसे बनेगा इन्वर्स फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? थीटा को इधर लाइए, एक्स को उधर भेजिए, इन्वर्स बन के तैयार। तो बोलिए क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स थीटा इधर लीजिए, साइन इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स। इन्वर्स फंक्शन बन गया। अब सामने साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स, यहाँ थीटा है, इन्वर्स तो इन्वर्स थीटा, थीटा किसको माने थे? साइन एक्स, तो दे दीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू कितना? एक्स। यही ना फार्मूला प्रूफ करना था, ऊपर में गौर से देखिए, यही ना फार्मूला प्रूफ करना था ऊपर में। साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? तो एक्स होता है। चलिए प्रूफ कर लिए। साइन में जब ये हो सकता है तो कॉस में भी होगा। कॉस में क्या होगा? कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। टेन में भी टेन इन्वर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। और कौन बच गया? कॉसेक, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। सेक, सेक इन्वर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। आगे और कॉट बच गया, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। कुल मिला के ये भी 6 फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये भी फार्मूला आपको रह रह के काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए टाइप 2 कंप्लीट हो गया, साइड और आराम से आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसी का टाइप 3 पर। चलिए अब चलते हैं इसी का टाइप 3 पर। टाइप 3 फार्मूला क्या है? टाइप 3 में इसका जो था ऊपर का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, इसी टाइप का अपने लोग को फार्मूला को प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। यही ना टोटल, यही ना अपने लोग का फार्मूला। तो टोटल को मान लीजिए, मतलब टोटल को कुछ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल टर्म मान के आगे बढ़ते हैं। माना कि साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स, माइनस एक्स तो माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये इन्वर्स है। इन्वर्स क्या होता है? पावर -1 होता है, ठीक ना। साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा कैसा फंक्शन है ये? तो देख के लग रहा है ये इन्वर्स है, तो इन्वर्स फंक्शन है, ठीक ना। इसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। एक्स थीटा इधर आएगा, माइनस एक्स उधर जाएगा, तो सिंपल फंक्शन बन जाएगा। कीजिए तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू, उधर चला गया तो माइनस एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब करना क्या? एक्स को खींच के इधर लाइए, साइन थीटा को उधर भेज दीजिए, तो हो गया माइनस साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसमें और थोड़ा सा काम करना। एक्स तो एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है। क्यों होता है? इससे पहले जो कंसेप्ट बतलाए थे, वो जिसको चक्रव्यूह बोले थे, जिसमें थीटा का मान बदलता है, ये कितना साइन माइनस थीटा ऐसे निकाले थे ना। साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा। इसमें बोले थे 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 पे चेंज की नो चेंज, तो 0 पे नो चेंज, तो साइन साइन ही रहेगा। इधर से आ गया थीटा, तो साइन थीटा। 0 डिग्री माइनस किस घर में गए हैं? 0 डिग्री से 0 डिग्री ये हुआ, 0 डिग्री से माइनस में, तो इस घर में गए हैं। और इस घर का चिन्ह होता है, ये किसका घर है? कॉस का घर है, तो कॉस के घर में ये माइनस जाएगा। अर्थात ऊपर में क्या था? अर्थात क्या निकला? साइन माइनस थीटा। ये साइन माइनस थीटा कौन लिखे थे? साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा था तो दे दिए साइन माइनस थीटा, ठीक ना। अब ये कैसा फंक्शन दिख रहा है? ये आपको सिंपल फंक्शन दिख रहा है। अब इसको इन्वर्स फंक्शन बनाइए, इन्वर्स फंक्शन बनाइए। इन्वर्स फंक्शन कैसे बनाइएगा? इसको उधर भेजिए, उसको इधर कीजिए, तो थीटा इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस थीटा इज इक्वल टू, एक्स को उधर भेजिए तो हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, ठीक ना। अब स्थान बदल दीजिए, इसको इधर लाइए, इस टोटल को उठा के इस साइड कीजिए, तो माइनस में माइनस साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा को उधर भेजिए तो प्लस में थीटा, ठीक ना। अब ऊपर में देखिए थीटा किसको माने थे? ऊपर में थीटा टोटल को माने थे, तो थीटा का वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, तो बोलिए क्या हो गया? माइनस साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स माइनस एक्स, ठीक ना। ये फार्मूला, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा इससे पहले वाला दोनों इम्पोर्टेंट था। चलिए किसका वैल्यू निकालना था अपने लोग को? साइन इन्वर्स माइनस एक्स। साइन इन्वर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या निकल गया? माइनस साइन इन्वर्स एक्स। कहने का मतलब ये है
ये तो प्रमाण न था। अरे प्रमाण नहीं पूछता एग्जामिनेशन में, ठीक ना, आप लोग को सिर्फ फार्मूला आएगा। इसमें सिंपल सा देख लीजिए, यही ना है सेम टू सेम। इसका फार्मूला क्या ये ना होगा, ये कितना है तो शुरू में माइनस लगा दीजिए, सेम टू सेम उतार दीजिए साइन इनवर्स एक्स, यही मेन फार्मूला होगा, ठीक ना। कितना, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, अर्थात जो माइनस यहाँ था वो माइनस हट के शुरू में आ गया, बाकी सब सेम टू सेम रहता, ठीक ना। अब चलिए माथा में आता होगा, साइन में ऐसा हुआ तब कॉस में भी ऐसा ही होगा, लेकिन गलत है। कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या कॉस में चेंज हो जाता है, तो आइए कॉस का इसी साइड में, कॉस का भी हम फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं, कॉस का इसी साइड में कर लेते हैं। चलिए ये साइन का हम निकाले, कॉस का निकालते हैं। कॉस में इसी टाइप का ना फार्मूला, तो ये इस टाइप का फार्मूला क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, ठीक ना। माना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, समीकरण 1 पलट दीजिए तो बन जाएगा क्या, कॉस थीटा बराबर माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर लाइए, एक्स बराबर बन गया कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा चला गया माइनस में, ठीक ना। जैसे यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच गए सेम प्रोसेस से। अब इसमें माइनस साइन थीटा था, माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा लिखे थे, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ये फार्मूला सी, इसका ये फार्मूला जो हुआ था माइनस साइन माइनस थीटा, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा का फार्मूला होता है क्या, इसका होता है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक ना। इसमें ये फार्मूला हम यहाँ पे रख देते, ये रखे नहीं थे तभी, ठीक ना। क्या, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का फार्मूला ये होता था कितना, साइन माइनस थीटा होता था, ठीक ना। इसीलिए इस फार्मूला, ये फार्मूला होता था माइनस साइन थीटा का, ये फार्मूला इसीलिए रखे थे। लेकिन कॉस में ऐसा फार्मूला नहीं होता, कॉस में इसका ये होता है, इसके बदले में ये वैल्यू लग पटके। अब चलिए आगे, इसको इन्वर्स फंक्शन बनाइए। टोटल उठा के इधर कीजिएगा, इसको उधर कीजिएगा तो इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। टोटल को उठा के सेट कीजिए, मतलब पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस इन्वर्स एक्स, उधर गया तो एक्स। सिंपल फंक्शन था, ये टोटल थीटा था, थीटा इधर लाया, इसको इधर भेजिए, इन्वर्स बन गया। अब सबका वैल्यू रखिए, पाई तो पाई, माइनस तो माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना, थीटा जिसको माने थे ऊपर में, क्या आपको कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, कॉस इन्वर्स, और कॉट नहीं कॉस, कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक ना। अब चलिए करना क्या, आपने लोगों को किसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू निकालना था। इसको उठा के उस साइड भेज दीजिए, इस साइड क्या बचेगा, पाई, इसको इधर लाइए, माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इस माइनस वाले टर्म को बराबर को उस साइड दीजिए तो प्लस में चला जाएगा कितना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक ना। चलिए अब इसको ऊपर से मिलाइए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या निकला, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये अब जरा गौर से देखिए, दोनों में क्या होता है, साइन में ये माइनस हट के शुरू में लग गया, कॉस था तो कॉस में क्या हुआ, माइनस तो शुरू में लगा लेकिन पाई भी आ गया, ठीक ना। अब देखिए इसका फार्मूला क्या सब है, इस तरह बिहेव कौन कौन फार्मूला करेगा, इस तरह का, इसके संबंधित फार्मूला सब लिख देते हैं। पहला फार्मूला तो आपको वही हो गया, एक जगह इकट्ठा करके हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं सब फार्मूला, ठीक ना। आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा एक जगह, ये दोनों तो हम प्रमाण न दिए। पहला फार्मूला ये लिखिए, पहला फार्मूला क्या, ये वाला, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा फार्मूला 10 में लगाइए, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। अगला कोसेक में लगाइए, कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक ना। अब कॉस, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर, इसमें पाई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगला कौन बच गया, कॉट, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगला कौन बच गया, सेक,
सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक ना। चलिए कुल मिला के कितना 6 फार्मूला इसमें भी निकला। ये फार्मूला कहे तो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छा काम देता है, बड़ा से बड़ा समस्या को आसानी से सॉल्व कर देता है। ठीक ना। चलिए, लेकिन पहले बोल चुके हैं, इसमें जो अभी तक है कितना तीसरा टाइप में गए हैं। तीसरा टाइप में ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला और दूसरा टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। पहला और दूसरा को याद रख लीजिए, सिर्फ 2 टाइप याद रख लीजिए तो 12 क्लास का त्रिकोणमिति सफाचट हो सकता है। ठीक ना। इस सब को याद मत रखिए। ठीक ना। हम ये नहीं कहते पढ़ो मत कीजिए, अरे नॉलेज रखिए ना, लेकिन ये जरूरी ये काम नहीं देता, इससे काम भी नहीं लेना है। पहला और दूसरा टाइप से ही काम लेना है। चलते हैं इसी का टाइप नंबर 4 पर। चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 भी टाइप नंबर 1 और 2 की तरह यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। इनको जरा गौर से देखिएगा। इसमें फार्मूला मेरा ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू समथिंग। ठीक ना। क्या निकलेगा तो वो जब निकालेंगे तभी ना पता चलेगा जी कि इसका फार्मूला क्या निकलेगा। चलिए इसमें किसी एक टर्म को सपोज कर लीजिए। ठीक है ना। किसी एक टर्म को लेके आगे बढ़िए, पहले आवश्यकता पड़ेगा तो दोनों को लेंगे। माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया थीटा। ये कौन फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन नहीं, इनवर्स फंक्शन है। इसको सिंपल फंक्शन में चेंज कीजिए, थीटा को इधर लाइए तो क्या बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सिंपल फंक्शन में बन गया। एक फार्मूला बचपन में याद होगा, एक फार्मूला बचपन में पढ़े थे क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। याद है कि नहीं है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। याद है, इसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ये हाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा का फार्मूला कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना एक्स। साइन थीटा था तो साइन थीटा की जगह पर रख दिया कॉस 90 माइनस थीटा। ये कैसा फंक्शन है, ये अभी तक तो नॉर्मल फंक्शन है, इसको अब इन्वर्स फंक्शन बनाइए। इन्वर्स फंक्शन कैसे बनाइएगा, एक्स को इधर लाइएगा, इसको उठा के उधर ले जाइएगा, एक्स को इधर ले जाइए। कॉस इन्वर्स एक्स बराबर ये उस साइड जाएगा तो 90 माइनस थीटा, या कॉस इन्वर्स एक्स बराबर 90 को कहते हैं पाई बाय 2। ठीक है, 90 डिग्री का सिंबल पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स को। साइन इनवर्स एक्स को उठा के अब इस साइड कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स उधर प्लस में, इस साइड आ गया तो इधर माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस इस साइड पहले से है कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई बाय 2। अर्थात क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। सेम प्रोसेस ये किसमें, साइन कॉस में दिए हैं। अब अगला इसमें बनेगा आपका क्या, कॉसेक सेक में बनेगा। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। आप अपने से प्रूफ कर लीजिएगा। अगला टेन कॉट में बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2। ठीक ना। चलिए 3 फार्मूला, यही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, 3 फार्मूला। चलिए टाइप 4 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का टाइप 5 पर। चलते हैं टाइप नंबर 5, मतलब इससे एक अगला टाइप में। किस टाइप का फार्मूला बतलाने वाले हैं, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, इस टाइप का फार्मूला बतलाने वाले हैं। इसको चलिए इसका मतलब प्रूफ देते हैं, सॉल्व लिख देते हैं, नहीं प्रूफ। प्रूफ इसका प्रूफ क्या है, अर्थात प्रमाण। इसको मान लीजिए थीटा। माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। इनवर्स फंक्शन है, इसको डायरेक्ट फंक्शन बनाइए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब क्या कीजिए, दोनों को इन्वर्स कीजिए, दोनों का भी उत्क्रम कीजिए, दोनों को इन्वर्स कीजिए। तो साइन का भी इन्वर्स कीजिए तो हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। इसका भी इन्वर्स कीजिए तो 1 बाय एक्स। ठीक है, दोनों साइड इन्वर्स कर सकते हैं, या दोनों जो कुछ करना है दोनों और 2 से गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, दोनों और इन्वर्स से कर लिए। तो बोलिए क्या हो गया, 1 बाय साइन थीटा कहते हैं कॉसेक थीटा को। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 बाय एक्स। अब ये कौन सा फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। इसको इन्वर्स कीजिए, इसको उठा के सेट कीजिए, कॉसेक इन्वर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू थीटा, उस साइड गया तो थीटा।
या कॉसेक, कॉसेम लगाते हैं बार बार ना, कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। थीटा किसको माने थे, थीटा किसको माने थे इक्वेशन एक में, साइन इनवर्स x को, तो यहाँ दे दीजिए साइन इनवर्स x। चलिए अब फार्मूला ऊपर से टैली करवाइए। साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक ना, ये होता है इसका फार्मूला। इसी प्रकार हम साइन में किया तो आप कॉस में भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से हम इस साइड सब फार्मूला एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, ठीक ना। इस टाइप का जैसा इसको प्रूफ किया सेम प्रोसेस से प्रूफ कर सकते हैं। साइन का यही फार्मूला को पहले हम सब इकट्ठा कर रहे थे, पहले इसी को लिख रहे हैं। पहला फार्मूला क्या, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक इनवर्स 1/x। दूसरा फार्मूला कॉसेक पे लीजिए, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। अगला कॉस पे लीजिए, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, या सेक पे लीजिए, सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। टेन पे लीजिए, टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। कॉट पे लीजिए, कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x। कितना, 3 2 4 2 6 फार्मूला हो गया, 6 फार्मूला इस टाइप का। चलिए टाइप 4 कंप्लीट किए। अब हम साइड ओढ़े पहले आप आराम से लिख सकते हैं टाइप 4 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का टाइप 6 पर। टाइप 6 पर आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं ऊपर और नीचे, इससे पहले का क्लास का लिंक है। इससे पहले जो फार्मूला प्रूफ किए हैं उस सब क्लास इससे पहले है, और इस क्लास का टोटल प्लेलिस्ट यदि देखना चाहते हैं तो ऊपर पूरे का पूरे प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।